हम सब कई बार भजन सुनते हैं, उसकी धुन में खो भी जाते हैं, है ना? पर क्या हम कभी रुककर उसके शब्दों के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं? चलिए, आज एक बहुत ही प्यारे और मशहूर भजन की दुनिया में उतरते हैं और उसकी हर एक पंक्ति के पीछे छिपे अर्थ को खोलते हैं। भजन की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जो किसी मंत्र की तरह बार बार लौट कर आती है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, ये तो पूरे भजन का दिल है। एक ऐसी आवाज जो सीधे मन की गहराइयों से निकलती है और भजन के हर एक सुर को एक साथ बांधती है। तो इस लाइन का आखिर मतलब क्या है? इसका बहुत ही सीधा और सुंदर सा मतलब है, हे राधे, आप ब्रज के लोगों के मन को सुख देने वाली हैं। देखिए कितनी कमाल की बात है कि पहली ही लाइन में भजन का पूरा मकसद साफ हो जाता है। ये प्रार्थना सीधे राधा जी से की जा रही है, जिन्हें भक्ति में खुशी और आनंद का सबसे बड़ा जरिया माना गया है। अच्छा, तो चलिए अब इस भजन की अगली परत को खोलते हैं। देखिए, ये भजन सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो शब्दों से बनाई गई एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी है। ये श्री कृष्ण के दिव्य रूप को एक एक करके हमारे सामने लाता है। और इस तस्वीर की शुरुआत होती है उनके सबसे जाने पहचाने गहने से, जो उनके सिर पर सजता है, मोर मुकुट। ये मोर मुकुट मतलब मोर के पंखों से बना ताज सिर्फ कोई सजावट की चीज नहीं है, ये उनकी अनोखी सुंदरता का और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। अब सिर से जरा सा नीचे आते हैं उनके कानों में सजे खास कुंडलों पर, जिन्हें कहा गया है मकराकृत कुंडल। मकर एक माइथोलॉजिकल समुद्री जीव है, तो इस शेप के कुंडल असल में जीवन और सृष्टि के जल को दर्शाते हैं। सोचिए, एक छोटे से कुंडल में भी कितना गहरा मतलब छुपा हो सकता है। इसके बाद भजन उनके चेहरे की एक तस्वीर बनाता है, सुंदर वदन यानी एक बेहद खूबसूरत चेहरा। फिर उनकी आंखें, कमल दल लोचन, कमल की पंखुड़ियों जैसी शांत और सुंदर। और फिर बांकी चितवन, वो तिरछी नजर जो किसी का भी मन चुरा ले। ये सारी बातें मिलकर मोहनवंशी बिहारी मतलब उस मन को मोह लेने वाले मुरलीधर की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देती हैं। तो अब जब हमारे मन में श्री कृष्ण की एक साफ तस्वीर बन गई है, तो ये भजन हमें उस जगह ले जाता है जहाँ ये सारी लीलाएं होती हैं, उनका दिव्य घर वृंदावन। तो इस पवित्र धरती पर वो क्या क्या करते हैं? वृंदावन में धेनु चरावे, वो गाय चराते हैं, जो उनके एक ग्वाले के सीधे साधे रूप को दिखाता है। गोपी जन्मनहारी, वो अपनी मनमोहक अदाओं से गोपियों का मन जीत लेते हैं। और श्री गोवर्धनधारी, वो अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों को बचाने वाले एक ताकतवर रक्षक भी हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये सारे रोल, एक ग्वाला, एक प्रेमी, एक रक्षक, एक ही पवित्र जगह पर निभाए जा रहे हैं, वृंदावन। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा जीता जागता माहौल है जहां भगवान और भक्त का प्यार अपने चरम पर है। अब ये भजन हमें एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही फिलोसॉफिकल आइडिया की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ कहानियों से आगे बढ़कर एक ऐसी सच्चाई को सामने रखता है जो थोड़ी रहस्यमयी है। इसे समझने के लिए जरा राधा और कृष्ण के रिश्ते को देखिए। अगर एक भक्त है तो दूसरे भगवान, अगर एक ऊर्जा है तो दूसरे उस ऊर्जा का स्रोत। वो दो दिखते हैं पर असल में उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे सूरज और उसकी रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही सच के दो पहलू हैं। और फिर आती है ये बहुत जरूरी लाइन, राधा कृष्ण मिली अब दो। इसका मतलब है अब राधा और कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ये उनके आध्यात्मिक मिलन का, उनके एक हो जाने का ऐलान है। और इस दिव्य मिलन का नतीजा क्या होता है? गौर रूप अवतारी, यानी वो दोनों मिलकर एक सुनहरे चमकते हुए रूप में अवतार लेते हैं। ये सुनहरा रंग सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि उनके अद्वैत का सिंबल है। ये बताता है कि जहां दो थे अब वहां सिर्फ एक ही परम सत्य है। भजन के आखिर में आकर ये बड़ी बड़ी बातें, ये गहरा फलसफा एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल प्रार्थना में बदल जाता है। अब बात होती है भक्त और भगवान के सीधे और गहरे रिश्ते की। जरा इस पंक्ति की गहराई को महसूस कीजिए, तुम बिन मेरा और न कोई। ये एक भक्त के दिल से निकली सबसे सच्ची और सबसे कमजोर पुकार है, जिसमें पूरा का पूरा सरेंडर छिपा हुआ है। इसका मतलब बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा भी।
आपके बिना मेरा कोई और सहारा नहीं है। ये एक तरह का ऐलान है कि भक्त का पूरा ध्यान, उसकी पूरी आस्था और उसका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ही टिका है। और यही तो भक्ति का असली मतलब है। और ये सरेंडर किस तरह दिखाया जाता है? इन शब्दों से, तेरे चरण में बलिहारी। इसका मतलब है, मैं आपके चरणों में खुद को कुर्बान करता हूँ। ये भक्ति की सबसे गहरी भावना है, अपने मैं को पूरी तरह मिटाकर खुद को सौंप देना। और आखिर में हम घूमकर वापस उसी लाइन पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, राधे ब्रिज जन मन सुखकारी। लेकिन अब पूरे भजन के सफर के बाद इस लाइन का मतलब हमारे लिए और भी गहरा हो गया है। अब हम समझते हैं कि ये सुख आता कहाँ से है। ये उस दिव्य रूप के दर्शन से, उनकी लीलाओं को याद करने से और आखिर में उनके चरणों में पूरी तरह से सरेंडर कर देने से आता है। तो ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर कैसे एक साधारण सा गीत, एक भजन, भक्त और भगवान के बीच एक पुल बन सकता है। शायद इसका जवाब शब्दों, संगीत और सच्चे विश्वास के इसी खूबसूरत संगम में ही कहीं छिपा है।